उस मिस्ट्री की जिसका अब तक पता नहीं चला है। आखिर अर्चना कहां है? अब जीआरपी ने इटारसी से लेकर कटनी तक सर्चिंग शुरू की है। क्या ट्रैक के आसपास है अर्चना का सुराग? इस रिपोर्ट में देखिए। मां बेहाल, परिवार परेशान। सोनी कलाई को राखी का इंतजार। जंगल में सर्च ऑपरेशन, नदी में तलाश। सीसीटीवी में नहीं मिला उसका सुराग। कैसे एक बेटी हुई लापता? अर्चना, तुम कहां हो? अपने बेटी की एक झलक देखने को मां बेताब है। उस भाई से पूछिए जो हर सीसीटीवी फुटेज में अपनी बहन को तलाश रहा है कि कहीं तो अर्चना का सुराग मिल जाए। जिन भाइयों ने राखी को लेकर न जाने कितनी तैयारियां की होंगी, भाइयों की सूनी कलाई को राखी का इंतजार है। थाने के चक्कर काटते हुए बड़े पापा थक नहीं रहे। बार बार एक ही सवाल, हमारी बेटी का कोई पता चला क्या? इस दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। एक एक पल कितना भारी गुजर रहा है लापता अर्चना तिवारी के परिवार पर। सुनिए इस दर्द को। परिवार का कहना है कि हमारी लाडली कुछ गलत नहीं कर सकती। हमारी बच्ची मिली नहीं है, सबसे बड़ी चिंता की बात है। और हमको कोई दुर्घटना की भी आशंका बनती है। ज्यादा दिन जैसे बीतते जाते हैं तो चिंता का विषय बढ़ता जाता है। और पुलिस का क्या कहना है इस पर? किस संभावनाओं पर पुलिस काम कर रही है? क्या थ्योरी है उसके पास? पुलिस तो कह रही है भैया कि हम काम कर रहे हैं और आपकी बच्ची ढूंढ के देंगे। कितना समय लग जाएगा इसमें? लगभग 5 से 6 दिन बीत चुके हैं अभी। मैं तो स्वयं चिंतित हूँ भैया। 7 दिन हो गए, अब कब आएगी मैं तो खुद ही चिंतित हूँ। जितने भी भोपाल से लेकर के कटनी के बीच में लगभग हमने सभी चेक करे हैं। इंदौर का किया है और हॉस्टल का किया है। ऐसे सब कैमरे चेक कर, नर्मदापुरम में एसडीआरएफ की टीम ने हमको मदद किया। हमने वहाँ पे चेकिंग करवाया। करीब 20 किलोमीटर की चेकिंग रही है सर। पिछले 7 दिन से अर्चना की गुमशुदगी एक मिस्ट्री बनी हुई है। जांच का दायरा बढ़ा दिया गया है। अब नर्मदा किनारे, पटरिया के आसपास और जंगल में भी सर्चिंग की जाएगी। जंगल में भी सर्च ऑपरेशन, कॉल डिटेल्स भी खंगाले जा रहे हैं। ऐसे 5 संदिग्ध नंबर मिले हैं जिनसे अर्चना की बात होती थी। कटनी पुलिस ने सीडीआर को भोपाल जीआरपी को दिया है। पुलिस लाख दावे कर रही है कि अर्चना का पता जल्द चल जाएगा, लेकिन अब तक सिर्फ दावा ही है। लेकिन अर्चना की सलामती की खबर कब आएगी? टेक्निकल विंग पर और ह्यूमन विंग पर अलग अलग टीमें बनाकर, अलग अलग पार्टी बनाकर हर स्तर पर विवेचना की जा रही है। कल इटारसी के आसपास भी, जंगल के आसपास सर्च कराई जाएगी। आज भी दिन में सर्चिंग कराई गई है। सीसीटीवी कैमरे और टेक्निकल साइबर सेल भी इसमें लगे हैं। शीघ्र ही अर्चना तिवारी को दस्तयाब करने का पूरी कोशिश की जा रही है। इंदौर के सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर सिविल जज की तैयारी कर रही अर्चना के साथ आखिर हुआ क्या? 6 अगस्त को कार से हॉस्टल आई। 7 अगस्त को दोपहर करीब 3 बजे इंदौर के हॉस्टल से अपने घर कटनी जाने को निकली। सफर 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस से था। अर्चना की सीट थी एसी कोच B3 का बर्थ नंबर 3। 8 अगस्त को ट्रेन कटनी पहुंची, लेकिन अर्चना उसमें नहीं थी। कटनी के अगले स्टेशन उमरिया में अर्चना का बैग मिलता है। माँ, एक बच्ची की माँ क्या रहेगा सर, आप बताइए। एक माँ के रूप पे देखें तो विचलित है, वो बेचैन है। मेरी बच्ची आई और किसी को कुछ नहीं चाहिए सर। हमको किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, अपनी बहन और एक माँ को बेटी छोड़। अर्चना की लास्ट मोबाइल लोकेशन भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन पर मिली है। अर्चना की आखिरी बातचीत उनकी मां से 7 अगस्त को रात 10:16 पर हुई थी। इसके बाद से अर्चना का मोबाइल स्विच ऑफ बता रहा है। आखिर कब अपनी बेटी से परिवार की मुलाकात होगी? कब खत्म होगा इंतजार? और ये सवाल, अर्चना तुम कहां हो? भोपाल में रमाकांत दुबे, इंदौर में मिथिलेश गुप्ता, नर्मदापुरम में शैलेंद्र गौरव और कटनी में नारायण गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।